हेलो जी, नमस्ते। ये कैसे हैं आप सब। और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है परवीन क्रिएटिविटी एंड ब्लॉग्स। तो अभी सुबह के 9 बजे हैं और अब मैं यहाँ पे कई दिन से सोच रही थी कि ये प्याज हैं, ये मेरे मायके से आए थे प्याज। तो कई दिन से सोच रही थी, इनमें से स्मेल आ रही थी थोड़ी थोड़ी, तो इनको साफ़ करने की। तो अब मैं इनको साफ़ करके डाल दूंगी। थोड़े से थोड़ी सी रैक में डाल दूंगी। थोड़े से इसमें इकट्ठे रहते हैं तो ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो अब ये इसके अंदर ये अखबार, तो यहाँ पे इस रैक के अंदर मैंने ये अखबार बिछा लिए हैं। और अखबार बिछाने के बाद थोड़े से प्याज मैं इसमें अलग करके इसमें रख दूंगी। ज़्यादा सारे इकट्ठे एक में रहते हैं तो फिर ये गलने लग जाते हैं। तो अब मौसम भी ऐसा आने वाला है कि ये जामने शुरू हो जाएंगे, इनकी बुआई का टाइम आता है, बीज बनाते हैं। तो ये अब दिवाली के आसपास में फिर ये एकदम पिचक जाएंगे, सूख जाएंगे। और गर्मी का और बरसात का मौसम है तो इस बरसात में और गर्मी में प्याज जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं। तो एक हफ्ते में या 10 दिन में एक बार इनमें से हाथ निकाल देंगे तो फिर ये ठीक रहेंगे। और प्याज ठीक कर वो करने के बाद, साफ़ करने के बाद फिर मैंने ये गेहूँ थे उनको भी साफ़ किया। ये दक्ष मेरी क्लिप निकाल रहा है यहाँ पे। तो आज आटा पीसना है, शाम को लाइट आएगी उस टाइम पे पीसूँगी। यहाँ पर जो साफ़ करके रख दिए हैं। तो अब मौसम बारिश का है तो जो धो रखे थे वो अभी सूखे नहीं थे, सीलन सी थी, इसलिए ये साफ़ करके थोड़ा सा पीस लेंगे। तो अभी हो चुका है शाम का टाइम, 6:45 का टाइम हो चुका है। और अभी मैं बना रही हूँ सब्जी। और लाइट आई थी 6:30 बजे। तो लाइट आते ही, लाइट का इंतज़ार रहता भाई, तो लाइट आते ही काम शुरू कर दिए है कई सारे। तो देखिए यहाँ पे चला रखी है, अब चक्की चला दी थी सुबह, जो गेहूँ साफ करे थे, पीसना कर रखा था। तो ये देखिए यहाँ पे चला रखी है। तो दूसरी भी एक बाल्टी में रखे थे और थोड़े से इसमें डाल रखे हैं। तो भीतर अंदर स्टोर रूम में रख रखी है हमने। और साथ में लगा रखी मशीन। थोड़ी सी कपड़े थे, कपड़े तो कल धो दिए थे, वैसे बेडशीट वगैरह टॉवल वगैरह थे। तो आज बुधवार है फिर भी धो दे, बृहस्पतिवार को जो कपड़े धोते नहीं तो इस टाइम पे फिर लगा दी थी, अभी धो जाएंगे। साथ के साथ ये भी जब तक खाना पीना होगा तब तक वे हो जाएंगे, फिर पानी में से निकाल के सुखा देंगे। तो 2-3 बेडशीट थी, टॉवल थे, ये थे। फिर ज़्यादा कपड़े डेली यूज के करने वालों के साथ धोते तो फिर बहुत सारा ढेर लग जाता है। तो अभी मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्जी। और मटर पनीर की सब्जी बनाने के लिए मैंने तैयारी कर रखी है। ये देखिए क्या क्या है इसमें। तो मटर पनीर की सब्जी के लिए ये है पेस्ट बना रखा है, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का। और ये पनीर, ये मटर बॉईल करके रखी है, 5-7 मिनट बॉईल कर ली थी। काट रखी है बारीक थोड़ी सी प्याज। और ये है बेसिक से मसाले, हल्दी, जीरा, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला। फिर रख दी है कढ़ाई। तो अब इसमें थोड़ा सा तेल डाल के, थोड़ा सा इसके अंदर तेल डाल के बनाना शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पे तेल गर्म हो चुका था तो उसमें डाल दिया जीरा। जीरा हल्का सा सुनहरा होगा तब मैं इसके अंदर डाल दूँगी प्याज जो बारीक कट कर रखे हैं। और फिर प्याज को भी हम हल्का सा पिंक सा कर लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ज़्यादा भूनना नहीं है, बस हल्का सा पिंक हो जाए, थोड़े सॉफ्ट हो जाएं प्याज, उतनी ही देर पकाना है। और प्याज को फिर पिंक होने के बाद फिर मैं इसमें डाल देती हूँ बाकी के ये जो मसाले होते हैं बेसिक से, अपने हल्दी, नमक, गरम मसाला, ये डालकर। और अब बारी आई है, इसमें डाल देती हूँ प्याज हो चुके हैं। तो अब इसमें ये मसाले डाल दिए, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर यहाँ पे थोड़ा ही था तो मैंने सारा का सारा इसमें डाल दिया जितना भी था। नमक डाल दिया, ये गरम मसाला डाल दिया थोड़ा सा। और ये प्याज, अदरक और लहसुन का जो पेस्ट बना के रख रखा है, अब साथ के साथ वो भी इसके अंदर डालकर और मिक्स कर दूंगी।
और 10 मिनट तक इसे ढककर पकने दूंगी। जब हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो जाता है तो सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनती है। तो इसीलिए ज़्यादा अच्छे से पहले मसाले को अच्छे से पकाना होता है, फिर उसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ जो बॉईल करके रखी थी यहाँ पे ये मटर। अगर बॉईल नहीं करके रखते तो साथ के साथ ही डाल देते हैं, या मैंने बॉईल कर रखी थी तो इसलिए मैंने इसमें फिर बाद में ये डाला। और अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी, क्योंकि अभी थोड़ी और देर पकाना है तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं अब इसमें पानी डाल देती हूँ, और पानी डालने के बाद 2-3 मिनट इसमें एक उबाल सा आने दूँगी। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर जो घर की मलाई होती है वो बना रखी है, निकाल रखी है, ये मलाई या फिर क्रीम कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे घर की ही जो मलाई है बनाई हुई वो यूज़ कर रही हूँ। इसमें दही भी डाल सकते, कलर भी काफ़ी अच्छा आता है इससे सब्ज़ी का। तो ये यहाँ पे 2 चम्मच से ज़्यादा ही थी वो क्रीम मलाई, तो वो डाल दी। अब इससे सब्ज़ी का कलर भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा और टेस्ट में भी काफ़ी टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पे ये डाल दी है। और अब लास्ट में मैं डालूँगी इसके अंदर पनीर, और पनीर डालने के बाद 5 से 7 मिनट तक ढककर धीमी आंच पर पकने देंगे, और फिर हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी मटर पनीर की। तो मैं तो एकदम सिंपल से तरीके से बनाती हूँ, आप कमेंट करके बताना कि आप किस तरह से बनाते हो। तो यहाँ पे हमारी हो चुकी है मटर पनीर की सब्ज़ी रेडी। तो चलिए बाकी के और भी काम कर लेते हैं। ये यहाँ पे रेडी हो गई है, एकदम ना ही ज़्यादा पतली है ना ही ज़्यादा गाढ़ी है, एकदम परफेक्ट बनी हुई है बिल्कुल। तो अभी रोटी बना के सबको खिला देती हूँ, और कपड़े वगैरह जो धोने के लिए डाल रखे हैं वो उन्हें भी देख लेती हूँ, और चक्की भी चला रखी है। चलिए पहले चक्की को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आटा भी पीस चुका था, थोड़ा ही था, 1 बाल्टी के करीब गेहूँ थे, थोड़े से ज़्यादा थे बस। यहाँ पे अब बड़ी चक्की है तो 20 से 30 मिनट में पूरे गेहूँ पीस दिए थे। और यहाँ पे अब मैंने बंद कर दी है इसका सारा ये ढीली करके, और इसको झड़का के अच्छे से सारे आटे को इसमें वो करके लपेट के रख दिया है। फिर मिल तो ये नेक्स्ट डे का सुबह का 7 बजे का टाइम है। तो सुबह सुबह मैं सोचती हूँ कि जो एक्स्ट्रा के काम होते, डेली के जो काम हो वो तो करने ही हैं, साथ के साथ अगर हम पहले जो एक्स्ट्रा काम होते हैं जो कई कई दिन में करने होते हैं उनको पहले कर लेंगे तो ठीक रहता है, वरना फिर डेली के जो रूटीन वाले काम है वो करने के बाद मन नहीं करता। तो मैं आज पहले ये बच्चों के बुक और इनकी जो कपड़ों की अलमारी है वो सेट करूँगी। कई दिन से बोल रही हूँ कि भाई अपनी बुक वगैरह सेट कर लो अच्छे से, बच्चे हैं अगर कुछ काम करना सीखेंगे तभी तो आएंगे, ये छोटे छोटे काम तो वो कर ही सकते हैं। तो कई दिन से बोलने के बाद भी कुछ नहीं किया, तो आज मैं ही लगी हूँ। तो उनकी बुक कॉपी जो भी है, एक कापी किताब ढूंढने लगते हैं तो सारी को फैला के रख देते हैं। तो अभी मैं उनकी सेट करके रख रही हूँ, फिर पूछते रहते हैं मम्मी मेरी ये बुक कहाँ है, ये कॉपी कहाँ पे है। तो अभी मैं उनकी बुक और कॉपियों को अच्छे से सेट करके और रख दूँगी। तो ये हो गई सेट एकदम अच्छे से। तो अब बारी आई है ये इनकी कपड़ों की अलमारी की। तो चिंकी के तो इतने से ज़्यादा कपड़े हैं और पहनने का नंबर भी नहीं पड़ता, और उसको तो बस मेरे कपड़े ले आओ मेरे कपड़े ले आओ, हर बार उसको कपड़े चाहिए, कोई कहीं जाए आए तो उसको ज़रूर चाहिए अपने कपड़े। तो यहाँ पे उसके कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, तो मैं ये उसके कपड़ों को ही फोल्ड करके रख रही थी। जब मन करता है जो उनसे पहन के खड़ी हो जाती है और फिर बाद में फैला के रख देती है। तो यहाँ पे मैं इन्हें फोल्ड करके, और जो वैसे कपड़े थे एक आध इसमें दक्स के भी मिक्स करके डाल रखे थे, अलग अलग करके रख दूँगी। अच्छे से सेट कर दिया है, और 4-5 दिन के बाद देखेंगे फिर वही हालत मिलेगी इनके कपड़ों की। तो यहाँ पे ये कपड़े भी सेट कर दिए हैं। ये देखो जी, ये इतने सारे जूती चप्पल,
ये इतने सारे जूते चप्पल हैं और ये रैक था ये, और मैंने ये सारे इसके अंदर भर के और रख दिए। तो ये यहाँ से जो इसकी ये पाइप है ना, ये पाइप ये फट गई ज़्यादा वजन होने के कारण। तो आपके भी पास अगर आपने मंगवा रखा हो या मंगवाना चाहते हो तो फिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा ये नहीं रखने हैं, थोड़े ही रखने हैं। ये ज़्यादा रखने के कारण ये मेरे प्लास्टिक के ये थे, यहाँ से जोड़ ये फट गए और ये ऐसा हो गया। तो मैं इसके मेरे पास ये 2-3 और एक्स्ट्रा आए थे, तो लगा कर ठीक कर दूँगी। ये है, ये लगा कर ठीक कर दूँगी। इसमें कम ही रखूँगी अब की बार, क्योंकि ये इतने जितने भी थे घर में, सारे नए पुराने जितने भी थे सारे मैंने इसमें डाल कर रख दिए। तो जिसके कारण ये फिर वज़न ज़्यादा होने के कारण ये फिर फट गया। हाँ जी, तो अभी टाइम हो चुका है, 1 बजने वाला है और मेरा अभी काम पूरा निपटा है। तो मैं डेली का एक कोना ले लेती हूँ, या एक अलमारी ले ली, या फिर कोई एक कमरा ले लिया, उसके हिसाब से उसमें से एक बार पूरे में हाथ से घुमा देती हूँ कि हाँ भाई साफ़ सफाई, थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा सामान होगा वो निकाल देती हूँ। तो इससे साफ़ सफाई में फिर जब दिवाली पे साफ़ सफाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा कबाड़ा नहीं बना पाएगा हर एक जगह पे। तो मैं साथ के साथ करती रहती हूँ, महीने में एक बार हर एक अलमारी में, कोने में, हर एक जगह पे चेक करके। और बच्चों के ये कपड़े वपड़े ये तो 1 हफ्ते में ही वो ख़राब कर देते हैं, जिस तरह बुक वगैरह हो गई, कपड़े हो गए तो फैला के रख देते हैं। तो इस तरह से मैं अपना काम करती हूँ। और वो जो मैंने आपको एक ये रैक दिखाया था, तो जो गलती मैंने की है वो आप लोग मत करना, क्योंकि वो करीब 1100-1200 रुपये का तो वो रैक मैं लेके आई थी। फिर मैंने उसका कवर सील दिया था, उसका कवर जो हल्के वाला वो कपड़ा होता उसमें था, तो वो भी फट गया था कई जगह से। तो मेरे पास 2 पैंट के पीस पड़े थे, तो मैंने उसका कवर बना दिया। पैंट के 2 पीस थे तो उनसे उसका कवर सील दिया। और फिर ये 1-2 दिन के बाद देखा तो फिर ये जगह जगह से ये इसकी जो प्लास्टिक की कैप्सी हैं जॉइंट करने वाली है, ये जगह जगह से फट चुकी थी, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा ओवरलोड हो चुका था। ये इसमें इतना सामान भर दिया था। ये मान लो कि 5 आदमी हैं तो 5 आदमियों के हो गए 5-6 जोड़ी एक आदमी के जूते चप्पल हो गए। और उसमें मैंने वे नए पुराने जितने भी मेरे घर में थे सारे उसके अंदर भर के रख दिए, जिसके कारण वो फिर उसकी जो पाइप सी थी, जो जॉइंट लगा रखे थे, वो ख़राब हो गए। तो अभी मेरे पास 2-3 वही उसके साथ एक्स्ट्रा आए थे, तो वो लगा कर उसमें रख दिए हैं। तो अब उसमें थोड़े से जो कुछ ज़्यादा पुराने हो चुके थे वो तो डाल दिए हैं बाहर कि भाई इनको तो फेंक देंगे, और जो नए थे वो डब्बों में पैक करके अंदर रख दिए हैं। और थोड़े से जो है डेली यूज़ किया फिर और थोड़े से तो उसमें रख दिए हैं। पहले वो इतना ज़्यादा भर दिया था। तो फिर जो गलती मैंने की है वो आप मत करना, क्योंकि भाई पैसे लगाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं और वो हमें अपनी किसी लापरवाही की किसी वजह से हम उसको ख़राब कर देते हैं, तो बहुत दुख होता है। चीज़ें ऐसे नहीं बनती। तो फिर जो गलती मैंने की है वो आप मत करना। अगर आपके पास हो या आप मंगवाना चाहते हैं तो फिर इसमें बस थोड़ा बहुत ही रखना, इतना ज़्यादा भर के नहीं रखे जाते इसमें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगी। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।